6 बज गए हैं और 5 बजे हम निकल गए थे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो 6 बज गए हैं और आधे रास्ते हम पहुंच गए हैं। 5:30 बजे हम निकले थे और कोहरा लगा था खतरनाक वाला। तो यहाँ पे अभी वॉशरूम वगैरह गए हैं बच्चे, कंबल लेके आ रखे, दिख नहीं रहा ना, तो मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो आ गए हैं। चलो ससुर जी और बहुत अभी भी बहुत लोग जाते हैं सुबह, ऐसा नहीं कि हम ही जा रहे हैं, काफ़ी रहते हैं गाड़ी में। सो फ्रेंड, यहाँ पे टाइम हो गया है, शायद 9 बजे का टाइम हो गया है। नहीं 9 नहीं, सॉरी, हाँ 9 बजे का टाइम हो गया है। और यहाँ पे ये कपड़े उस दिन तह लगा के रखे थे ना, तो वो रखे हैं। आरव स्कूल चले गया है। उसके बाद मतलब आके मैंने सीधे नाश्ता ही बनाया, क्योंकि आरव का स्कूल था, आरव गया स्कूल, उसको तैयार करके स्कूल भेजा। उसके बाद मतलब उसके दादाजी को और आरव को मैंने पहले दे दिया था। फिर इनके लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि ठंडी हो जाती रोटी इस वजह से। तो फिर इनके लिए नाश्ता बनाया, फिर इनको दिया, हन्नू के लिए और इनके लिए। तो हन्नू को भी मैंने खिला पिला के सब चीज़ तैयार करके उसको मतलब फ्रेश वगैरह होके सब चीज़ अभी मैंने तैयार कर दिया। मैंने कहा आप तैयार हो जाओ अभी आप। फिर मैंने कहा आपका टाइम है अभी, तब तक मैं अपने कपड़ों का काम कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े छांटने लगी हूँ। ये उस समय के कपड़े सूखे थे जो, तो वो कपड़े हैं, इनको रख देती हूँ मैंने कहा। और हन्नू घूम रहा है मेरे साथ साथ, मतलब उसको हो रहा है ना, टीवी है नहीं आजकल, वही हमने रिचार्ज ही नहीं करवाया क्योंकि थे ही नहीं। और फिर किया भी था बीच में फ़ोन, तो वो आए मतलब उठाया नहीं था भैया ने फ़ोन, उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम भी चल रही थी। तो फिर अभी फिर हम आज ही आए हैं। तो अभी फिर 2 दिन बाद फिर जाना है, तो सोच रहे हैं अब तभी कराएंगे रिचार्ज, है ना। तो इस वजह से ही, और मौसम भी ऐसे ही चल रहा है ना, कोहरे की वजह से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही। तो बस सारे कपड़े ले गई हूँ और इनकी इनकी जगह पे रख दूँगी। तो फिर ये कि थोड़ा घर खाली हो जाएगा, क्योंकि अब सूख तो गए हैं। तो बस वैसे ही पहले आरव के पापा के कपड़े रख दूँगी, फिर बच्चों के रख दूँगी, और फिर वो ये बेड में कपड़े रख दूँगी। और मतलब ये कपड़ों का काम इतना हो रखा है आजकल। सर्दियों में वैसे सबके, अगर छत पे जाओ तो सबकी छतों में कपड़े दिखेंगे, घर में जाओ तो घर में कपड़े दिखेंगे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा पहनते हैं इस टाइम पे। फिर जब वो धुलते हैं तो सूखते ही नहीं है, मौसम ही ऐसा हो रहा है। और मौसम इतना ख़तरनाक हो रहा है कि क्या बताएं। और बच्चे बेचारे इस ठंड में गए हैं वहाँ स्कूल, तो पर भेजना भी है क्योंकि इतने दिन से छुट्टी थी, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो बस मैंने कहा चलो चले ही जाओ, और हम स्पेशली स्कूल के लिए आए, नहीं तो वहीं रहते। तो बस यहाँ पे ना बच्चों की जैकेट वगैरह सब थी, और अभी फिर निकलेंगे 2 दिन बाद। बट वही है कि संभालनी तो है ही, ऐसे फैला के तो रख नहीं सकते। तो बट रख दिए, उस समय ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे हमारे ना, तो ये रखे नहीं थे मैंने, तो अब ये एक ही रख दिया। अब तो ये कि एक एक ड्रेस पहन के चले जाओ, बस हो गया, और एक साथ में ले जा लो बस। और नहीं तो उस समय थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि पहने हुए भी थे और भी सूखे ही नहीं थे, मतलब कपड़े इस वजह से ज़्यादा हो गए थे। तो बस सारे, और अधिक ज़्यादा ना मेरे ही कपड़े थे, मेरे ही कपड़े सूख रहे थे, वैसे ही रख रही थी मैं। तो ये कि फाइनली अब ये कपड़ों का काम नहीं पड़ गया मेरे। वैसे तो आज भी धुलने हैं कपड़े, क्योंकि कल भी बच्चों को खाने लाया था, तो उनके कपड़े मैंने वहाँ धुले नहीं थे, वो धुल। बट वो ये कि एक एक जोड़ी, इतना कुछ खास नहीं है। उस दिन ज़्यादा कपड़े हो गए थे हमारे, तो बस हो गए, कपड़ों का काम निपट गया, और कपड़े ही कपड़े हो गए पूरे ब्लॉक में। तो सुबह मैंने ना जल्दी आई मैं, बंद गोभी की सब्ज़ी मैंने काटी और वो बनाई। फिर आटा तो मैंने मतलब गूंदा हुआ था, वहीं से लेके आई थी मैंने, रात को ही गूंदे था, क्योंकि मुझे पता था सुबह हम 5 बजे निकले तो फिर देर तो होती है। तो बस वो कपड़े रखे मैंने। इसके बाद मैं हन्नू को छोड़ के आ गई हूँ शायद इस टाइम पे। हाँ, हन्नू को नहीं, हन्नू को अभी छोड़ा नहीं मैंने कहा कपड़े में लगा देती हूँ। और टाइम था उसका, उनका टाइमिंग वो हो गया ना चेंज, मतलब सर्दियों में इस टाइम पे वो उनका हो गया पौने, मतलब 9:45 का टाइम है, 9:45 का टाइम। तो फिर ये कि टाइम था मेरे पास। और मौसम तो आप देख ही रहे हो कि कैसा हो रहा है। तो बस यहाँ पे उन्हीं के कपड़े थे बच्चों के, वही वही वाले। तो ये कि धुल जाएंगे, तो ये है कि आज धूप भी आ गई थी, तो आज सूख भी जाएंगे, नहीं तो फिर सूख गए थे, मतलब आज ना, नहीं तो फिर सूखते नहीं। और ये सॉक्स रखी थी मैंने पॉकेट में, तो बस ये डाल दिए मैंने कपड़े। और इसके बाद मैं हन्नू को छोड़ के आ गई थी, और मैंने कहा चलो अब अपना ये सेट करते हैं। वही बस इसके बाद ये सेट किया मैंने, और फिर झाड़ू लगाया, और किचन का काम मैंने पहले ही निपटा दिया था। तो बस झाड़ू लगाया तभी मैं अंदर आई, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, और उसके बाद नहाए, नाश्ता किया, बस
ये हो गया था मेरा काम, मतलब आज का इतना काम हो गया था। इतना तो होता ही है, बट आज ये था कि बच्चे नहीं थे तो अच्छे से बिस्तर वगैरह झाड़ के अच्छे से हुआ। नहीं तो जब बच्चे रहते तो झाड़ते तो हैं, बट वही है, बच्चे इधर के पाँव उधर, उधर के पाँव इधर करते, बट लेकिन ये कि आज अच्छे से सफाई हो गई थी, झाड़ू पोछा, तो तसल्ली हो गई थी, मतलब अच्छा लगा मुझे। वो सबको ये अच्छा लगता है जब घर साफ़ हो जाता है, औरत को तो सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो बेटा आप? तो फिर इसके बाद अब मैं सीधे आपको रात को मिल रही हूँ। और यहाँ पे कपड़े बोला ना मैंने कि सूख गए थे, और मुझे लग रहा है इस ब्लॉग में ज़्यादा ही कपड़े कपड़े हो गए। तो यहाँ पे इसके ना वो एक्टिविटी वगैरह भी है, तो वही काम मैं बता रही थी इसे कि ऐसे ऐसे करो। तो बस वो भी चल रही है, और 4-5 एक्टिविटी है। स्कूल तो चल नहीं रहे, इस एक्टिविटी इतनी सारी दे रखी है, पर चलो करना है, वो भी टीचर्स का अपना काम है, उन्हें भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही है। तो यहाँ पे ये और कपड़े वो कर रही हूँ मैं, वही सूख गए थे, मैंने जैसे बोला ना, आज धूप आ गई थी, 1 बजे धूप आ गई थी, तो ये कि सूख गए थे। मशीन के कपड़े रहते हैं, थोड़ा भी धूप लग जाए तो सूख जाते हैं। हाँ, ये पैंट मुझे थोड़ा लग रही थी तो मैंने ये अलग रख दी। और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई अपनी, और हन्नू का ना वो ऑनलाइन का काम भी छूटा हुआ, मैडम ने आज बताया मुझे। और मैंने सोचा ये कर रहा होगा ना, इसने किया नहीं था तो वो करा मतलब दे रखा है मैंने उसे करने के लिए, तो वो कर रहा है। और मुझसे बोला था मम्मा मैंने कर दिया, तो मैंने सोचा कर दिया होगा, बट वही एक क्वेश्चन ही था, ज़्यादा नहीं था, एक क्वेश्चन था, तो वो कराया मैंने उससे। और तो उसने कर ही रखा था। तो बस, और फिर पता है आज भी, अब वो भी मतलब आज ऑफलाइन चली, लेकिन फिर कल से ऑनलाइन, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है। स्कूल वाले भी क्या करें। और आज तो अब तो खैर डीएम ने ही वो कर दी है छुट्टी ना, मतलब ये नहीं है कि मतलब वो स्कूल वालों ने नहीं की है, डीएम ने की। और इसके बाद मैं आ गई थी, सब्ज़ी मैंने बना दी थी, इसके बाद मैं आ गई थी आटा गूँधने के लिए। मैंने कहा चलो आटा गूँध के रख देती हूँ, बच्चे जब तक पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ना अपनी वो निकाल रखी है, मतलब जो मैंने पहनी थी, मेरे वही बोला ना मैंने, मेरे दर्द हो जाता है, क्योंकि अंदर से मैंने एक वो पहनी हुई गरम गरम नाइट सूट पहना हुआ ना, तो इसलिए मुझे वो लग रहा है, वो दर्द हो रहा था। तो 2 तो हो ही गए थे फुल बाजू के, तीसरा भी फुल बाजू का हो जाए तो बड़ी मेरी आफत आ जाती है हाथों में। तो चलो आटा गूँध के रख देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको आगे। तो फ्रेंड्स 8:30 का टाइम हो रहा है, आटा मैंने गूँध दिया है, सब्जी मेरी बन गई है, मतलब बन रही है अभी। आलू गोभी की सब्जी बनाई है मैंने। और स्वेटर मैंने निकाल दी, मेरा दर्द होने लगा था हाथ को, ये ना मैं पेट से पहना नहीं जाता, मतलब 2-2 3-3 एक साथ कपड़े पहने नहीं जाते, इसलिए निकाल दिया है। तो बस 9 बजे या जब भी बच्चे होमवर्क करें, जब उनका कंप्लीट हो जाएगा, तभी गर्मा गर्म अच्छी लगती है रोटियां बनाना। और दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने ऐसे ही, और कोहराने लगा, अभी खतरनाक वाला कोहराने लगा है। और पता है कल फिर बच्चों की ऑनलाइन ही क्लास है, परसों नरसों फिर छुट्टी। तो ये बोले तुम मेरी बात नहीं मानती हो ना, और देखो धुआं आ रहा है मेरे मुँह से। तो ये तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तो फिर से अब ऑनलाइन क्लास हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या करना। तो बस कल बच्चों की ऑनलाइन ही क्लास है। और आटा गूँध दिया मैंने, तो बनाऊंगी थोड़ी देर में। दूध रखा है मैंने पकाने के लिए, अभी दूध पक रहा है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।